इस वीडियो में मैं तुम्हें एक हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाने वाला हूं जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स पर बेस्ड है, जो टेक्निकल एनालिसिस के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। तुम सीखोगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को चार्ट पर सही तरीके से कैसे ड्रॉ करना है, उन लेवल्स के आधार पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्रीज कैसे स्पॉट करनी है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बेस्ट एग्जिट पॉइंट्स कैसे डिटर्मिन करने हैं। अगर ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि हर नए वीडियो की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं बेसिक्स से। सबसे पहले बात करते हैं आखिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स होते क्या हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स ऐसे स्ट्रेटेजिक प्राइस लेवल्स होते हैं जो फिबोनाची सीक्वेंस से निकाले जाते हैं और इनका यूज पुलबैक के एंड को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जाता है। ये लेवल्स एक टूल से बनाए जाते हैं जिसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहा जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि हमें ये टूल क्यों यूज करना चाहिए पुलबैक स्पॉट करने के लिए। चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मार्केट इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और तुम एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हो। ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री लेने का सबसे इफेक्टिव तरीका होता है पुलबैक का इंतजार करना। जब प्राइस पुल बैक करता है तब तुम उस पुल बैक के एंड के पास बाय पोजीशन ले सकते हो ताकि ट्रेंड रिज्यूम होने से पहले एंट्री मिल जाए। लेकिन असली सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पुल बैक कहां खत्म होगा। आमतौर पर कहा जाता है कि पुल बैक्स अक्सर प्रीवियस की लेवल्स पर खत्म होते हैं, जैसे पुराने रेसिस्टेंस या सपोर्ट जोन्स पर। इस एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कि प्राइस ने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर पुल बैक किया और पुलबैक ठीक उसी प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल पर आकर रुका। इससे पता चलता है कि पुलबैक्स अक्सर ऐसे की लेवल्स पर एंड होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर चार्ट कुछ ऐसा दिखे जहां प्राइस पुलबैक तो करे लेकिन कोई प्रीवियस की लेवल मौजूद ही ना हो? तब हमें कैसे पता चलेगा कि पुलबैक कहां खत्म हो सकता है? यही जगह है जहां फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम आता है। जब तुम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट पर अप्लाई करते हो तो ये अपने आप फिबोनाची सीक्वेंस के आधार पर की लेवल्स ड्रॉ कर देता है। इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि प्राइस ने उन्हीं में से एक लेवल को टच किया और फिर अपवर्ड रिवर्स हो गया। तो ट्रेडर्स के बीच ये बात अच्छी तरह से जानी जाती है कि प्राइस अक्सर फिबोनाची लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि इस टूल को चार्ट पर कैसे अप्लाई करना है और इसे यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। अगर तुम ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल तुम्हें यहीं मिलेगा। बस उस पर क्लिक करो और फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिलेक्ट कर लो। शुरू करने से पहले ध्यान रखना कि वही एग्जैक्ट सेटिंग्स यूज करो जो मैंने यहां यूज की हैं, ताकि तुम्हारे लिए फॉलो करना आसान हो जाए। अब इस टूल को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप है मार्केट ट्रेंड को क्लियरली आइडेंटिफाई करना। जैसे इस एग्जाम्पल में हम साफ देख सकते हैं कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में है। जब तुम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो तो अगला स्टेप है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को अप्लाई करना। इसे सही तरीके से करने के लिए पहले तुम्हें ट्रेंड का स्विंग लो और स्विंग हाई पहचानना होगा। स्विंग लो वो पॉइंट होता है जहां प्राइस नीचे जाकर रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाती है। इस एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कि प्राइस इस पॉइंट तक नीचे आई और फिर अपवर्ड रिवर्स हुई, तो ये हमारा स्विंग लो है। उसी तरह स्विंग हाई वो हाईएस्ट पॉइंट होता है जहां प्राइस ऊपर जाकर थोड़ा पुल बैक करती है। इस एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गई और फिर इस लेवल पर थोड़ा पुल बैक किया, तो ये हमारा स्विंग हाई है। ध्यान रहे कि स्विंग हाई तब वैलिड माना जाता है जब अपवर्ड मूव के एंड पर थोड़ा सा पुल बैक दिखाई दे। जब तुम स्विंग हाई और स्विंग लो दोनों आइडेंटिफाई कर लो तो अब अगला स्टेप है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना। ऐसा करने के लिए बस स्विंग लो से स्विंग हाई तक टूल को प्लॉट करो और लेवल्स को राइट साइड तक एक्सटेंड कर दो। ध्यान देना कि मैं टूल को कैंडल्स के विक्स के एंड से अलाइन कर रहा हूं। जैसा कि तुम देख सकते हो फिबोनाची लेवल्स अब चार्ट पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम वही कस्टम सेटिंग्स यूज करो जो मैंने पहले बताई थी, ताकि फॉलो करना आसान हो। अब बात करते हैं कि इन फिबोनाची लेवल्स को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए। चार्ट के टॉप पर तुम 0% लेवल देखोगे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके नीचे की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, यानी वो एरियाज जहां प्राइस पोटेंशियली पुल बैक कर सकता है।
सबसे कॉमनली वॉच्ड लेवल्स हैं 38.2%, 50% और 61.8%, जिन्हें गोल्डन जोन भी कहा जाता है। ये लेवल्स अक्सर पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स के रूप में माने जाते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं देते कि प्राइस यहीं से रिवर्स होगा। कई बार प्राइस इनसे भी नीचे पुश होकर 78.6% या यहाँ तक कि 100% लेवल तक पहुँच सकता है। एक जरूरी बात हमेशा ध्यान में रखो, ये फिबोनाची लेवल्स उसी तरह ट्रीट किए जाते हैं जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स। मतलब इन्हें एग्जैक्ट लाइन की तरह नहीं, बल्कि एक एरिया की तरह समझो। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि पुलबैक कहाँ खत्म हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं लेते सिर्फ इसलिए कि प्राइस ने उस लेवल को टच किया है। हमें कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना पड़ता है प्राइस एक्शन देख के। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि समझ सकें कि इस स्ट्रैटेजी को रियल टाइम में कैसे अप्लाई किया जाए। जब तुम चार्ट पर आते हो तो सबसे पहला स्टेप है क्लियर ट्रेंड को ढूंढना। जैसे यहां हम साफ देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हमें ट्रेंड के रीसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो को पहचानना है। यहां देखो, ये पॉइंट वो लोएस्ट लेवल है जहां प्राइस नीचे जाकर रिवर्स होकर ऊपर गई, तो ये हमारा स्विंग लो है। और ये पॉइंट वो हाईएस्ट लेवल है जहां प्राइस ने ऊपर जाकर थोड़ा पुल बैक किया, तो ये हमारा स्विंग हाई है। अब जब स्विंग पॉइंट्स मिल गए तो अगला स्टेप है फिबोनाची टूल को इनके बीच ड्रॉ करना। तो हम फिबोनाची टूल उठाएंगे और स्विंग लो से स्विंग हाई तक खींचेंगे। अब हमें इंतजार करना है कि प्राइस वापस आकर फिबोनाची लेवल्स को टच करे। यहां देख सकते हो कि प्राइस ने 61.8% लेवल पर रिएक्शन दिया, लेकिन हम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेंगे। हमें कॉन्फर्मेशन चाहिए कि बुलिश मोमेंटम आ चुका है। अब जब हम प्राइस को आगे बढ़ाते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिखती हैं जो अपवर्ड मोमेंटम को कंफर्म करती हैं। इसका मतलब है कि पुलबैक शायद खत्म हो चुका है और अब एक नया बुलिश मूव शुरू हो रहा है, यानी हमारा सेटअप वैलिडेट हो गया। तो अब हम दूसरी बुलिश कैंडल क्लोज पर बाय एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा स्विंग लो के नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का 2 गुना रखेंगे। जब ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि प्राइस वहीं से ऊपर पुश करती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है, जिससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलती है। यही कॉन्सेप्ट बेरिश ट्रेंड पर भी अप्लाई होता है, बस फर्क कितना है कि वहां फिबोनाची टूल स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ ड्रॉ किया जाता है। अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो करते हो तो तुम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक बटन जरूर दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि हर नए वीडियो की अपडेट तुम्हें मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।